ऑन एंड ऑफन हमें पढ़ाए जाते हैं कि लाइट जब किसी मीडियम के अंदर इंटर करती है, जैसे कि ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। डज इट मीन कि लाइट को जो पार्टिकल्स बना रहे हैं, दैट इज़ फोटॉन्स, उनकी भी स्पीड कम हो जाती है? एक्चुअली नो, फोटॉन्स हमेशा ही उतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अगर फोटॉन्स की स्पीड थोड़ी सी भी कम हो गई किसी भी केस में, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में या फिर किसी मीडियम को एंटर करते हुए, रिलेटिविटी वुडंट मेक एनी सेंस। फोटॉन्स और पार्टिकल्स जिन्हें हमेशा उतनी ही स्पीड से ट्रैवल करना है। सो हाउ इज़ इट कि लाइट को जो पार्टिकल्स बना रही है, ये पार्टिकल्स चल रहे हैं हमेशा उतनी ही स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन अगर इनकी पूरी कलेक्शन को देख लो तो ये स्लो डाउन कर जा रही है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वेल, लेट मी टेल यू कि लाइट इज़ बेसिकली व्हाट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नाउ यू कैन से कि एक पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पास इतने सारे पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, जिन्हें आप ऑब्वियसली पॉइंट नहीं कर सकते हो कि ये एक फोटोन है, क्योंकि टू इवन सी थिंग्स आपको फोटॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो ये सारे फोटॉन्स जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं लाइट के, एनर्जी के, तो ये इस पूरी लाइट को बना रहे हैं, जो कि एज अ वेव, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है थ्रू स्पेस। जब ये किसी मीडियम को एनकाउंटर करती है, क्या होता है कि उसका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इस वेव को कंप्रेस कर देता है। सो पहले ये वेव काफ़ी फैली हुई हो सकती है जब ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, लेकिन जैसे ये मीडियम में इंटर की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच वी कैन सी इन सम अदर वीडियो क्यों करता है, इस वेव को कंप्रेस कर देता है, तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। नाउ वेवलेंथ कम हो जाती है, सो वी ऑब्वियसली नो बाई वेव स्पीड इक्वल्स वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो तो डिपेंड करती है कि वेव कहाँ से ओरिजिनेट की, किस इनिशियल कंडीशन से ओरिजिनेट की, इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। बट दैट इजंट टू से कि वेव के पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल स्पीड में एंड वेव स्पीड में एक डिफरेंस होता है। ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस एक्सप्लेनेशन कि सिंस ये जो वेव थी जैसे मीडियम में एंटर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अब ये कंप्रेस हो गई, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में पूरी वेव को ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्पाइट कि एक फोटोन चल रहा है एंड ये बेसिकली जा रहे किसी सर्टेन स्पीड से, इंडीड अ वेरी हाई स्पीड से इस पॉइंट तक पहुंच गया। इनकी पूरी कलेक्शन को देखोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन द थिंग इज कि अब ये वेव उतनी इलोंगेटेड नहीं है, अब ये वेव कंप्रेस्ड है। तो जो फर्स्ट फोटोन है, यहाँ पे जो फर्स्ट फोटोन इस पॉइंट को टच करेगा, लेटर दैन टच करेगा अगर यही और इलोंगेटेड होती, क्योंकि अगर इलोंगेटेड होती तो ये सबसे आगे वाला फोटोन आप कंसिडर कर लो, सबसे आगे वाले फोटोन्स जल्दी उसे टच कर लेते सेकेंड पॉइंट को, क्योंकि आपके पास एक इलोंगेटेड वेव होगी तो वेल यू हैव ग्रेटर वेवलेंथ, राइट? सो सबसे जो फ्रंट लाइन वाले मेन स्ट्रीम यू कैन से फोटॉन्स हैं, वो किसी भी दूसरे पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएंगे। बट सिंस अब कंप्रेस्ड है, सो यू हैव इट इन काइंड ऑफ इन अ वेरी डेंस मैनर, सो इन दैट केस even the frontline photons are going to take much more time, or let's just say more time to reach any given point. तो उस केस में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पूरी वेव एज अ होल कम स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो डिस्पाइट दैट फोटॉन्स हमेशा फॉर रिलेटिविटी टू मेक सेंस उसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इनकी जो कलेक्शन है, दीज बंच जो कि एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करें किसी मीडियम को इनकाउंटर करते हुए, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बेसिकली कंप्रेस हो जाते हैं। सो वी से कि लाइट की स्पीड कम हो गई। वी माइट ऑल्सो सी इन सम अदर वीडियो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्यों एग्जैक्टली किसी वेव को कंप्रेस करते हैं। बट दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।